जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास, ध्यान रखिएगा, मानसिक अभिरुचि, जो ध्यान रखिएगा, विवेक सर द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है उसके अंतर्गत आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानसिक अभिरुचि को। तो साथियों, पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और हेडिंग बनाइएगा फटाक से। पहले टॉपिक का नाम होगा साथियों, भाग 1 के अंतर्गत पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साथी आज किसका, जनहित का। हेडिंग में तो बनाइए जल्दी से, जनहित। जनहित याचिका क्या होती है, सारे प्रश्न हम लोग कवर कर देंगे। तो साथियों, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जनहित से मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत। तो साथियों, अंत तक क्लास को देखते रहना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें और साथ ही क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछ रहा है कल्पना कीजिए। क्या कल्पना करना है, देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग के अंतर्गत आती है आपकी मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि का मतलब होता है साथी आपकी सोच, और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए भैया, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव सोचे तो साथियों प्रश्न गलत होना तय है। ध्यान रखिएगा, 10 से 15 नंबर में 10 से 15 प्रश्न साथियों इस बार भर भर के पूछे थे, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो साथी इन क्लासों को अंत तक देखना। आइए, सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, आप ऐसी स्थिति में क्या डिसीजन लेंगे। तो साथियों, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, कार चालक को डांटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि पहले एक आदमी तो घायल है। कैसा है साथियों, एक आदमी ऑलरेडी घायल है, ऐसे में आप किसी कार चालक को डांटने लगेंगे? नहीं साथियों, पुलिस को सूचित करेंगे, यह भी गलत हो जाएगा। मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, यह भी गलत हो जाएगा। एम्बुलेंस को बुलाना, सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा, आपका कार्य होना चाहिए कि जो वो घायल है और साथी किससे घायल हुआ है, मोटरसाइकिल से घायल हुआ है, तो उसको पहले साथियों आप अस्पताल तो भेजें, इसके बाद आप पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, तो साथी एम्बुलेंस को बुलाना आपका प्रथम कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा छोटा करेंगे हम, आप लोग देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति को एक वरिष्ठ नागरिक की अपशब्द कह रहा है। आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को क्या कह रहा है, अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है, कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किस तरीके को अपनाएंगे, किस तरीकों को अपनाएंगे। तो जरा पहला सुनिएगा, घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे। नहीं साथियों, गलत हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे, ये भी नहीं फिट बैठ रहा है। युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफी मांगने के लिए कहेंगे, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसा क्यों करेंगे आप साथियों जो करेंगे वो दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। बिल्कुल भैया, चाहे बूढ़ा हो या साथियों जवान हो, हमें जो गंभीर मैटर है उसको साथियों सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होती है हमारी साथियों क्या, साथियों इसी को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव थिंग्स, ना कि नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, आइए जरा तीसरा प्रश्न देखिएगा, जनहित का उद्देश्य है क्या। तो जनहित का उद्देश्य भैया क्या है, जनहित का उद्देश्य है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। ठीक है, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय
क्या साथियों, स्थापना। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। जरा चौथा प्रश्न को देखेंगे। जनहित से तात्पर्य है क्या? जनहित से तात्पर्य है क्या? तो साथी जनहित से तात्पर्य है सार्वजनिक हित। कैसा भैया, सार्वजनिक हित। जनहित से क्या है, जनहित से तात्पर्य है सार्वजनिक हित। ठीक है, चौथा प्रश्न हो गया। आइए जरा पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आपके अनुसार जनता की समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा। भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो, लेकिन साथियों क्या करना चाहिए, उनके नियमों अधिनियमों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते चलिएगा, समय बहुत कम बचा है। आप सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करके भैया बेल आइकन दबा देना। ठीक है, भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान है किसमें? तो जरा गौर से सुनिएगा। भारत के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जनहित से संबंधित प्रावधान है किससे? 6 का राइट आंसर होगा बी, मूल अधिकार से, मतलब फंडामेंटल राइट से। और साथियों किससे होगा? और होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह साथियों संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत। और 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 इनका संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो जो आपका क्या है, जनहित है। ठीक है, जनहित जो आएगा संबंधित प्रावधान है, ये आपका मूल अधिकार में भी है। ठीक है, और किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है जनहित याचिका संबंधित जानकारी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमारा 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और सी क्या है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी पर हम लोग चांस लेंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सामान्यतः जनहित को समपोषक माना जाता है। कैसा? देखिए, सामान्यतः जो जनहित है, पब्लिक इंटरेस्ट है, इसको समपोषक माना जाता है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत अधिकारों का, दूसरा राजनीतिक अधिकारों का, मानवाधिकारों को, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, जो सामान्यतः जनहित को संपोषक माना जाता है, वो माना जाता है मानवाधिकारों का, मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, एकदम राइट आंसर है। अब देखिए 8वां प्रश्न। ठीक है, जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सामान्य बनाने हेतु आवश्यक है क्या? ठीक है, टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट क्लियर ऑफ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरली। ठीक है, नेसेसरी। अब देखिए, जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सामान्य बनाने हेतु आवश्यक है क्या? तो पहला सुनिएगा, व्यक्तिगत हित को प्रमुखता दी जाए। व्यक्तिगत हित को प्रमुखता कैसे दी जाए? जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक है क्या? तो भैया इसको मनाने के लिए क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 7 का भी हम लोग सी देखे थे। अब साथ ही हम लोग देखेंगे 9वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जो जनहित को क्या समझे, सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किया गया है आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 40 में, या साथ ही आर्टिकल 41 में। तो देखिएगा, जरा गौर से समझिएगा। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जो जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किया गया है किसमें? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 में। किसमें भैया? आर्टिकल 39 में किया गया है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
9 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, आर्टिकल 39। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग। 10वां प्रश्न देखेंगे। आइए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, देखिएगा। पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है किस प्रकार? लोगों को डरा धमकाकर, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आम जन को अपने हितार्थ दंड को लेकर, ये भी गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है आम जनता को सुरक्षा प्रदान कर। ठीक है, आम जनता इससे साथियों जो गलत तरीके हैं उसको ना पकड़ पाए, आम जन को सुरक्षा प्रदान कर साथियों पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है। साथी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए। राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था करे जिससे न्याय परिलक्षित हो, यह उपबंध किया गया है किसमें? तो यह उपबंध किया गया है दोस्तों आर्टिकल 38 में। ठीक है, तो साथियों 11 प्रश्न थे, इनकी आंसर की ये रही। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों यहां आज हमारा पहला टॉपिक जो है समाप्त होता है। जनहित मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत जो जनहित टॉपिक था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। कल का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों कानून एवं शांति व्यवस्था। ठीक है, तो साथी अगर आप लोग हमसे जो है पूरी अगर मानसिक अभिरुचि पढ़ते हैं साथियों तो 15 प्रश्न आपके कंप्लीट होना तय है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे कल सुबह अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।